हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रीफाई एंड स्पार्क। आज हम देखेंगे क्वेश्चंस टोटल रेजिस्टेंस के ऊपर सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, एक सर्किट है जिसमें जो रेजिस्टेंस है 10 ओम, 3 ओम, 4 ओम एंड 6 ओम के। तो और यहाँ पर एक ये बैटरी की वोल्टेज सोर्स लगा है। तो इसमें इस सर्किट में हमें टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जैसे कि हमने सीरीज सर्किट्स में देखा था, जो अब आई करंट फ्लो हो रही है वो इस 10 ओम रेजिस्टेंस और 3 ओम रेजिस्टेंस दोनों में सेम फ्लो होगी। इसलिए ये दोनों रेजिस्टेंस जो हैं वो सीरीज में हैं। तो इन दोनों रेजिस्टेंस को हम ऐड कर लेते हैं। तो ये दोनों रेजिस्टेंस ऐड होके हो जाएंगे, क्योंकि सीरीज में है। सीरीज में जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस के R2। अगर दो रेजिस्टेंस है तो उनको हम ऐड कर देते हैं। तो ये सर्किट सोल्व होके कैसे हो जाएगा, 10 और 3 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो आपस में ऐड हो जाएंगे। ये हो जाएगा 13 ओम। अब हमारे पास दो रेजिस्टेंस बचे हैं और 4 ओम एंड 6 ओम के। अब जैसे कि हम इस सर्किट में ये देख पा रहे हैं कि जो इसमें आई करंट फ्लो होगी वो इन दोनों रेजिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूट होगी। इसका मतलब है ये दोनों रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में है। इसमें सपोज करिए I4 करंट जाएगी, इसमें I6 जाएगी। ये हमने सफिक्स में 4 लिख दिया है 4 ओम रेजिस्टेंस के लिए, और इसके सफिक्स में 6 लिख दिया है 6 ओम रेजिस्टेंस के लिए। तो यहाँ पे करंट दो जो ब्रांचेस में है वो डिवाइड हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो ये दोनों रेजिस्टेंस हैं ये दोनों पैरेलल में है, तो इनके ऊपर वोल्टेज सेम ही होगा। तो हम जानते हैं पैरेलल में रेजिस्टेंस जो टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस के 1/R2। यहाँ पर R1 हो गया 4 ओम, R2 हो गया 6 ओम। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं इन दोनों, केवल इन दोनों पैरेलल जो रेजिस्टेंस है इसका टोटल रेजिस्टेंस 1/4 प्लस के 1/6, 6 प्लस के 4, 24, 24/12, ये हो गया 2। तो इन दोनों का जो रेजिस्टेंस आ गया वो हो गया 2 ओम। तो हम इसे और सिंप्लीफाई अगर सर्किट को कर लें तो ये हमारा हो गया 13 ओम का रेजिस्टेंस। और अभी इन दोनों को हमने 4 ओम एंड 6 ओम को सोल्व किया है, तो हमें मिला है 2 ओम का रेजिस्टेंस। तो हम जैसे देख पा रहे हैं कि अब ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो गए, क्योंकि जो इसमें करंट आई फ्लो हो रही है वही सेम करंट इसमें फ्लो होगी 2 ओम में। तो ये दोनों रेजिस्टेंस जो हैं वो सीरीज में हो गए हैं। तो अगर हम इन्हें ऐड कर दें, अब सीरीज में तो हम सिंपली ऐड कर सकते हैं 13 प्लस के 2। तो टोटल रेजिस्टेंस अब क्या आ गया है, हम सोल्व करते करते हमारे पास एक ही रेजिस्टेंस बचा है। जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना आ गया है, 13 प्लस के 2, 15 ओम। तो ये हो गया हमारा टोटल रेजिस्टेंस। तो ऐसे हम जो सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन है उन रेजिस्टेंस को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये कितने रेजिस्टेंस हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 रेजिस्टेंस है। इसमें सीरीज में भी कनेक्टेड है, पैरेलल में भी कनेक्टेड है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो वही हम उसी मेथड से हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसमें आई करंट फ्लो करा लेंगे। यहाँ पे आई करंट जो 1 ओम में फ्लो हुई वो इस पॉइंट पर आकर, सपोज करिए पॉइंट नंबर ए है, तो इस पॉइंट पर आकर दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गई है। यहाँ से आई करंट फ्लो हुई, एक इसमें फ्लो हो गई, सपोज करो I8, सफिक्स में 8 एक लिख दिया, एक इसमें फ्लो हो गई। तो हमारी जो दो करंट डिवाइड हो रही है, एक इसमें 2 ओम रेजिस्टेंस में हो रही है, एक इसमें 8 ओम के रेजिस्टेंस में हो रही है। और फिर जो 2 ओम के रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो होगी वही इस वाले दो रेजिस्टेंस में भी फ्लो होगी, सेम करंट जो हमारी I2 होगी। तो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस दोनों हो गए सीरीज में। तो इस सर्किट को हम सोल्व करके अगर लिखें तो ये कैसे हो गया, ये हमारा वोल्टेज सोर्स था, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, ये 8 ओम का रेजिस्टेंस हमारा लगा हुआ था। अब ये दोनों, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस जो हैं वो सीरीज में है, तो 2 प्लस 2
बराबर हो गया 4। तो हम इसको 4 ओम रेजिस्टेंस लिख सकते हैं। तो ये हो गया 4 ओम। ये यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस हमारा हो गया। तो ये हमारा इतना सर्किट जो है वो सिंप्लीफाई हो गया है। तो हम जैसे देख पा रहे हैं कि यहाँ से जो करंट फ्लो होगी वो यहाँ पे अभी भी 2 ब्रांच में डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पे जो करंट जाएगी सपोज करो i4 हो गई, i8 हो गई। तो ये दोनों हमारे हो गए 8 एंड 4 ओम रेजिस्टेंस दोनों हो गए पैरेलल में। तो पैरेलल के लिए हम वही वाला फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, 1/r इज इक्वल टू 1/8 हो गया प्लस के 1/4 हो गया। यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस आ गया r इज इक्वल टू 8/3। तो अब हम इन दोनों रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस लिख सकते हैं। तो अब ये सर्किट सोल्व होकर क्या हो गया, ये हमारी बैटरी हो गई, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। ये दोनों सोल्व करके हमने इसको लिख दिया 8/3। ये हमारा पहले से ही 2 ओम का रेजिस्टेंस एक लगा हुआ था। तो अब ये तीनों रेजिस्टेंस में क्योंकि सेम ही करंट फ्लो होगी, जो यहाँ करंट आएगी 1 ओम के रेजिस्टेंस में वही 8/3 ओम के रेजिस्टेंस में जाएगी और वही 2 ओम के रेजिस्टेंस में जाएगी। तो ये तीनों हो गए सीरीज में। अब सीरीज के लिए हमारे पास सीधा सिंपल फॉर्मूला है, और तीनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस कितना आई है 1 प्लस के 8/3 प्लस के 2। ये कितना हो गया 3 प्लस के 8 प्लस के 6 अपॉन के 3, 17/3। तो ये हो गया हमारा 17/3 ओम इसका टोटल रेजिस्टेंस इस वाले सर्किट का। तो इस तरीके से हम जो टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सीरीज और पैरेलल सर्किट्स में, जो सीरीज और पैरेलल सर्किट्स का कॉम्बिनेशन दिया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्पार्किंग एंड स्टे इलेक्ट्रिफाइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।